तो आज देखिए क्लास 10th का अंतिम एग्ज़ाम था संस्कृत था, ठीक है ना। तो आज बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एग्ज़ाम एक प्रकार से समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब उर्दू और मैथिली बचा है। तो अब उसका तो कोई लगभग 0.1% स्टूडेंट होते हैं या वो भी नहीं। तो अब जो है ना, अधिकतर स्टूडेंट्स के ये दिमाग में होगा कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए, आपके दिमाग का जो सारा कन्फ्यूजन है ना, वो सारा दूर हो जाएगा। हम आपको बताएंगे ना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो मिथ होता है ना, जो स्टूडेंट अपने लाइफ में झेलता है, अगर 80% या आपका 70+ आया है तो आप साइंस ले लीजिए। 80+ आया, ठीक है। अगर आप 6 से 80% के बीच में आए हैं तो कॉमर्स ले लीजिए, और अगर आप 6 से नीचे हैं तो आप क्या करिए, मतलब अगर आप 60% से भी नीचे हैं तो आप आर्ट्स ले लीजिए। सबसे पहले आपको जो है ना, आपके दिमाग से ये वाला मिथ निकाल लेना है कि आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे स्कूलों में भी ये होता है कि अगर आपका 60 से नीचे है, अगर आपने फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, तो आपके टीचर खुद बोलेंगे आप आर्ट्स ले लीजिए। देखिए, वो ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि थोड़ा सा जो होता है ना, आर्ट्स का जो होता है, इसमें मैथ नहीं होता है, मैथ और साइंस इसका मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये इजी हो सकता है इससे, ठीक है। बट आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि मेरे मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद देखिए, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको उस हिसाब से लेना है। जैसे कि देखिए, अगर आपने फ्यूचर में जो है ना, अगर आपका इंटरेस्ट जो है, मान लीजिए कि आपको जो है इंजीनियरिंग करना है, तो आप साइंस में जो है फिजिक्स से ले सकते हैं। अगर आपको जो है ना मेडिकल लाइन में जाना है तो आप साइंस में बायोलॉजी को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको बैंकिंग में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है, सीए वगैरह करना है, चार्टर्ड अकाउंट में जाना है, तो आप कॉमर्स लीजिए, ठीक है। और अगर देखिए, आपका जो गोल है, आप अगर चाहते हैं कि आपको जो है यूपीएससी, आईएएस इस प्रकार की तैयारी करनी है, तो देखिए ये सभी इजी नहीं होता है, बट इसमें आपको प्रायोरिटी आर्ट्स को देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप साइंस लेते भी हैं तो आपको आगे चल के आर्ट्स की तरफ अपना रास्ता ही मोड़ना पड़ेगा। तो आपको अपने अंदर खोजना है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या लक्ष्य करना है, ठीक है ना। और अगर देखिए, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब ना लें, सिर्फ हमें अपनी क्या करना है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है। तो वो देखिए क्या करिए, पहले आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम क्या लेना चाहते हो। सब अपना अपना ज्ञान देगा कि आर्ट्स लो, साइंस लो और कॉमर्स लो। बट आपको जो है ना, इस प्रकार से पूछना है। आप जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट से मिलिए और उनसे ये जानकारी लीजिए कि आपको आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट से पूछिए कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कॉमर्स वाले से पूछिए कि कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं ना, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको एक एक करके तीनों का डिटेल बताएंगे, ठीक है ना, कि आपको आर्ट्स क्यों लेना चाहिए, आपको आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसके लिए हम आपको सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। फिर देखिए, जब आपको पता चल जाए ना कि आर्ट्स में हमारा ये सब्जेक्ट है, साइंस में ये सब्जेक्ट है, कॉमर्स में ये सब्जेक्ट है, तो आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट आज तक किस में था। क्योंकि देखिए, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक स्टूडेंट ने जो है ना,
नाइन्थ में मतलब 10th में 90% प्रश्न आया और उसने किसी के बोलने के अनुसार जो है ना वो क्या किया, अपने इंटरेस्ट से हटके कॉमर्स ले लिया और फिर अगले साल वो इंटर में फेल हो गया। तो इस हिसाब से हो सकता है अगर आपको उस लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ना हो ना तो आप धीरे धीरे अपना पढ़ने का समय घटा देंगे, आप पढ़ना बंद कर देंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको खुद के अंदर देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपका अधिक इंटरेस्ट है। जैसे कि देखिए आर्ट्स में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ठीक है, तो ये सभी आते हैं आर्ट्स में। साइंस में आपका आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी आते हैं। कॉमर्स में आपका आ जाएगा मैथ, मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप अपने जो है ना रुचि के अनुसार देखिए कि आपकी रुचि क्या है, किसी और का मत सुनिए। हाँ, आप राय लीजिए, पूछिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस में आता है, ये मत पूछिए कि उनको क्या अच्छा लगता है, ये देखिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो है ना आप अपने सब्जेक्ट का चयन करें, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स में। आप खुद को टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन, आप 1 दिन बैठ के आराम से सोचिए, 1 दिन पूरा टाइम दे दीजिए कि आज हमें यही सोचना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट करिए और फिर इत्मीनान होकर लीजिए आपको जो लेना है, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स। किसी और पे भरोसा नहीं करना है कि वो क्या करेंगे। आजकल जो है ना मीम्स में आप बहुत देखे होंगे कि अब तुमने साइंस ले लिया है, अब साइंस तुम्हारी लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट जिसका जो होता है ना आप वो लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना साइंस को बड़े दिलचस्पी से पढ़ते हैं, बट अगर आर्ट्स की बात आ जाए ना तो वो क्लास में ही सो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आर्ट्स को पढ़ने में जी जान लगा देते हैं और अगर साइंस की बात आए तो अभी हमने बताया था ना मेमेज वाला बात, अब हमने साइंस को लिया है, अब साइंस हमारी लेगी, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस मिथ को अपने दिमाग से निकालिए कि आपके परसेंटेज, आपके फ्रेंड या कोई और आपका सब्जेक्ट चूज करेगा। आपको अपने इंटरेस्ट, फ्यूचर गोल्स और आपको खुद को देख के अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। कोई बीच में आपका कुछ भी नहीं करेगा और आपको सुननी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना तो आप देखिए कि उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कौन सा चैप्टर। तो आप खुद को टाइम दीजिए, खुद के दिन की बात को सुनिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में बेटर लगता है, बेस्ट लगता है। अपने फ्यूचर की तरफ देखिए और उस प्रकार से आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का चयन कीजिए। कभी इस आधार पे नहीं करना है कि आर्ट्स हमारा इजी है, साइंस हार्ड है, कॉमर्स हार्ड है तो हम लोग आर्ट्स को चुन लेंगे, ठीक है ना। इस आधार पे कभी नहीं करना है और ना ही आपको इस आधार पे चूज करना है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम आर्ट्स या कॉमर्स लो और तुम लड़के हो तो साइंस लो। आपको अपने इंटरेस्ट के आधार पे चुनना है। समाज के मिथ को, दुनिया क्या बोलती है उसको बाहर में जाए, आपको क्या पसंद है आपको वो करना है, ठीक है ना। क्योंकि दुनिया, समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार ये सभी पढ़ने नहीं आएंगे। आपको यह नहीं सुनना है कि अरे तुम लड़के हो के आर्ट्स ले रहे हो साइंस लो ना, ये बात पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। अगर इस पे ध्यान दीजिएगा ना तो आपका पड़ोसी, दुनियादारी वो कभी पढ़ने नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, भले ही अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो तो आ जाएगा बोलने क्या करता था यार, साल भर पढ़ा और फेल हो गया, इतना कम मार्क्स आया। इसीलिए अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने इंटरेस्ट को देखें, अपने फ्यूचर गोल्स को देखें, खुद को समय दें, खुद ठंडे दिमाग से सोचे और फिर अपने स्ट्रीम का चयन करें। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स आपका नहीं बता सकते। हाँ, मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से, भाई से, दोस्त से आप उनसे जो है ना पूछ सकते हैं इसके बारे में, इनमें क्या आता है भाई साहब बता दीजिए, इनमें सर क्या आता है आप बता दीजिए। फिर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कीजिए।
तो अगर आपको हमारा ये विचार पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो कि इस बात को लेके कंफ्यूज में है कि हमें क्या लेना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप लोग सपोर्ट करें। हम तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं बट आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो देख के काफ़ी बुरा लगता है। क्या आपको लगता है कि हम भी फिर वही करें, थंबनेल में कुछ और डालें, आज नीतीश कुमार ने सबको पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हवाबाजी करना शुरू कर दें तो फिर आप लोग व्यूज दीजिएगा? नहीं ना, जेन्युइन कंटेंट देखिए। आपको यहाँ पे सिलेबस की तैयारी होगी, आपको जीके मिलेगा, आपको ग्रामर की तैयारी होगी, आपको हिंदी व्याकरण की तैयारी होगी, साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन, ऐसे ये सभी हो सकता है। बट हम आपको कभी ये नहीं दिखाएंगे आज नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि सभी छात्रों को पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के फेक न्यूज़ के पीछे मत भागिए, जेन्युइन कंटेंट देखिए कि कौन आपको सही जानकारी दे रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप लोग भी सपोर्ट करिए। एक देखिए, हम अपने एक इंटरेस्टिंग बता रहे हैं सर्वे, यानी मेरे चैनल का जो है ना 95% जो व्यूअर्स है ना, 95% व्यूअर्स जो है वो नॉन सब्सक्राइबर है, यानी अभी तक 90% व्यूअर्स जो है ना सब्सक्राइब ही नहीं किया, केवल 5% है। अगर आप लोग सोचिए 5% जो है वो 2000 सब्सक्राइबर है, अगर 90% हमारा और सब्सक्राइबर होता 95%, तो कितना हमारा भी सब्सक्राइबर आज जो है 19 × 2 लगभग 40,000 के बराबर में होता। बट चलिए, हम नहीं चाहते हैं कि चलिए 100% लोग करें, बट 4-5% तो कम है ना। ये भी हमने बहुत अधिक बता दिया है, किसी किसी वीडियो में 99, 98, 97 इस प्रकार के डाटा देखने को मिलते हैं, तो देख के काफ़ी बुरा लगता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।